रीजंस जो भी हैं समझ नहीं आ रही, क्योंकि पिछली डेट पे भी ट्रायल पे सबकी मुलाकातें हो गई थी, इस ट्रायल पे भी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी मुलाकात 10 फरवरी को हुई थी। उसके बाद अभी तक मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो आगे क्या देख रही हैं? आज केस इमरान खान साहब का लगा हुआ था। देखिए जी, इस टाइम तो ना आईन है ना कानून है। मैं बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम इसी मुल्क में रह के आइन और कानून के लिए लड़ेंगे। कड़ी थी, कड़ी हूँ, कड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, आज अंदर का कुछ अहवाल बताएंगी आप? अभी तक जी आए नहीं है बाहर, तो क्योंकि जज साहब चले गए हैं, तो इसलिए बस उन्हें कहा है ट्रायल नेक्स्ट डेट हो गई है। खान साहब की बहनें आएंगी, वो बताएंगी कि क्या सब बातें हुई, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है। बाकी इंशाल्लाह कड़े थे और मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे, पाकिस्तान में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए। मैडम, आप मुलाकात के लिए आई हैं, आपको मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन खान साहब अली मीन साहब को बुलाते हैं मुलाकात के लिए, वो आते नहीं हैं। जो आते हैं उनकी मुलाकात नहीं होती, जिन्हें बुलाते हैं वो आते नहीं हैं। तो ये क्या चल क्या रहा है? देखिए जी, ये सब कुछ एक कन्फ्यूजन बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि डिस्टर्बेंस बनाई जाए और आवाम का एतमाद ख़त्म कराया जाए। जो भी है ऐसा नहीं है कि किसी के बस में। मैं सुबह आई हूँ तकरीबन 9:50 राउंड अबाउट, और मैं अभी तक यहाँ मौजूद हूँ, और ट्रायल ख़त्म हो गया लेकिन हमारी एंट्री नहीं करने दी जा रही। तो ये तो जज साहब की भी नहीं चल रही, वकालतनामों की नहीं चल रही, कानून की नहीं चल रही, आइन की नहीं चल रही, तो फिर इस अंधेर नगरी में तो कुछ नहीं हो सकता। मैडम, ये बता दें कि जो जिन लोगों की मुलाकात होती है उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मंजूर नजर है। देखिए जी, ये गलत बात है, क्योंकि एक बंदा अंदर जाए दूसरा अंदर ना जाए, तो वो पहला वाला कहता है वो वाला मंजूरी नज़र है, अगली मुलाकात में वो मंजूरी नज़र जो नहीं होता वो अंदर चला जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं आप भी तो मंजूरी नज़र है। कोई भी चीज़ इन कंट्रोल नहीं है। बहुत सी डिस्टर्बेंस है, बहुत सी डिस्टर्बेंस इंटरनल भी है, ये मैं एडमिट करती हूँ कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, और बहुत सी आगे से भी डिस्टर्बेंस है। मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्टर्बेंस ख़त्म करके अगली डिस्टर्बेंस को फेस करके कोई रास्ता। मैडम, आप क्या समझती हैं कि खान साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकात करने वालों ने खान साहब को ये आगाह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही आई है वो दरख्त काटने की वजह से आई है, जंगल काटने की वजह से आई है? बिलियन सुनामी मंसूबा जो है उसका क्या बना? पहली बात तो ये जी, खैबर पख्तूनख्वा में अगर सैलाब दरख्त काटने से आया है तो बताएं पंजाब में क्यों आया है? ये कुदरती आफत है। इस टाइम पाकिस्तान तकलीफ़ में है, पाकिस्तान के लोग तकलीफ़ में है, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। इस टाइम जो लोग जिनकी पूरी ज़िंदगी के असासे डूब गए हैं, जिनकी जानें चली गई हैं, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। सैलाब पे कोई भी सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मेरा लीडर उनकी अहलिया जेल में है, पिछले 2 सालों से वो ना हक कैद काट रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जा रही। खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को 12 पैगाम भिजवाए हैं कि वो पिटीशन करे सुप्रीम कोर्ट में। मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने हो गए, हम भी इंतज़ार में हैं कि वो पिटीशन हो ताकि खान साहब और बीबी साहिबा के लिए कोई रिलीफ। सीएम साहब को कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करें। ये तो सलमान अकरम राजा साहब भी बता सकते हैं। सीएम साहब को भी कहा गया था कि मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करें, वो भी नहीं हुई। देखिए जी, उन्होंने पिटीशन जमा कराई है, फिर कहा गया कि उनमें सिग्नेचर्स नहीं है, उन्होंने वो एतराज़ात दूर कराए। अब दोबारा से AG ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस ने वो पिटीशन की हुई है, फिर कहीं पे लग नहीं रहा, कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। आपने देखा है कि क्या तमाशा हो रहा है इस मुल्क में। मैम, आप इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात कर रही है, तो आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जाके प्रॉपरली मेरिट पे जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं उनके नाम दें, उनके थर्सडे की लिस्टों में नाम दें। ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारा लीडर जेल में है, वो उनकी अहलिया जेल में है, उनके लिए मुश्किलात है, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। बलोच को थ्रेट किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पे। क्या सच सवाल का पूछना कोई इंसाफ? देखिए जी, आप मुझसे हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको हर तरह के जवाब नहीं आई आपकी हर तरफ। देखिए, खान साहब ने हमेशा जो है ना आज़ादी हक बोलने का कहा है, हमने हमेशा किया है। आप लोग मुझसे हर तरह के सवाल पूछते हैं, मैं आपको हर तरह के जवाब देती हूँ। मैं किसी और के अमाल की जिम्मेदार तो नहीं। ट्रोलिंग के हवाले से मरकजी क़यादत की जानिब से मज़म्मत आनी चाहिए। किसकी जी? जो ट्रोलिंग हो रही है, की जा रही है, तो ये धमकियाँ दी जा रही हैं जान से मारने की,
तो आप क्या देखिए जी ये बात गलत है अगर उनको जान की से मारने की ट्विटर धमकी देखिए तो धमकी से भरा पड़ा है। ट्विटर पे तो जी हमारे पीछे भी बड़ा कुछ लगा रहता है, तो हम क्या कह सकते हो उसमें। अब हर एक को तो पता नहीं होता कि अगला क्या फेस कर रहा है क्या नहीं फेस कर रहा। इस टाइम ज़रूरी है कि आप मैदान में खड़े रहो, इस टाइम ज़रूरी है कि आप जो मर्जी हो जाए आप मैदान में खड़े रहो। और मैं बरमला ये कहना चाहती हूँ कि जो मर्जी हो जाए इंशाल्लाह मैं खड़ी रहूँ। सहाफियों के साथ भी खड़ा होना चाहिए। मैडम आप जरूर करें सर, खड़े हैं तो इसलिए आपके सवालात के मैडम जवाब आपके दे रही हूँ। सेनेट के टिकट के हवाले से ये क्या सराहियां हो रही थी कि शायद आप खातून अव्वल के बड़ा क्लोज रही हैं, इस वजह से टिकट मिला। इमरान खान साहब की पूरी हिमायत की आपको इस टिकट के हवाले से? पहली बात जी अंडरस्टैंड करे कि मैं बीबी साहिबा से पहली मरतबा ATC इस्लामाबाद में मिली हूँ और उसके बाद दूसरी मरतबा अडियाला जेल में मिली हूँ। सॉरी, बीबी साहिबा की ज़िम्मेदारी मुझे खान साहब ने दी थी और मैंने वो ज़िम्मेदारी अपनी पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। मुझे टिकट खान साहब ने दिया है, वो हमारे लीडर हैं। खान साहब ही की तरफ से मेरा नाम आया था, उन्हीं की तरफ से पैगाम आया था कि मैं अपने कागज़ जमा करूँ, उन्हीं की तरफ से आया कि टिकट मेरा है। 3 हफ्ते रिवर्स कराने की कोशिश की गई, सॉरी 3 हफ्ते रिवर्स कराने की कोशिश की गई। खान साहब ने दिया, मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई। जो अंदर मिल रहे हो जाके पूछ लेना, अगर वो पूछ रहे हैं खान साहब से, उनको खान साहब की का जवाब भी पता है। अगर वो बाहर आके सहाफियों को नहीं बता रहे तो उनकी बदनीयती है। किसने रिवर्स करने की कोशिश? देखिए जी बहुत कोशिशें हुई लेकिन साफ सी बात है मेरे लिए सेनेट से ज़्यादा मैंने बारहा ये बात की कि मेरे लिए एहसास है कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरा कोई पैगाम अंदर नहीं दिया जा रहा। हर तरीके से कोशिश की गई कि मुझे साइड लाइन किया जाए, क्रश किया जाए, कंपेनें चलाई गई। अगर उसके बावजूद खान साहब ने मुझे ऑनरशिप दी है, खान साहब ने मुझे एजाज़ दिया है, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। और मैं साहब की बात आप कर रही हैं क्योंकि उनकी तरफ से भी आया था, शकील खान का बयान भी आया था, तारिक अरियानी का भी आया था कि देखिए जी उनको शकील मना किया साहब और गया था। तारिक अरियानी साहब मेरे प्रपोजर और सेकेंडर बने, इसमें उनको कोई मना भी किया गया नहीं, था। इसमें उनको अली अमीन साहब ने नहीं मना किया। जिसने मना किया होगा वो आप उनसे पूछ लें। लेकिन शकील साहब और अरियानी साहब मेरे प्रपोजल सेकेंडर ना बनते तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सेनेट में ना जा पाती क्योंकि मेरे कागजात जमा ना होते। हाँ, इलेक्शन के डे पे अली अमीन साहब ने मुझे वोट भी दिया, सपोर्ट भी दी। 8 से 4 बजे तक वो खड़े रहे, पूरा उन्होंने प्रोसेस फॉलो अप किया क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, तमाम MPs उनके अंडर आते हैं। उन्होंने बड़े अच्छा जेस्चर दे के पूरी वो, और क्योंकि वो सीट मेरी नहीं थी जी, सीट पार्टी की थी। अगर हम ये सीट हारते तो मिशाल ना हारती, पार्टी हारती, सही है। तो जो डिवीज़न करने की कोशिश की, जो सारा कुछ किया वो अली अमीन साहब ने काउंटर किया। और मैंने अपनी फर्स्ट स्पीच में अपने जो प्रपोजल सेकेंडर अली अमीन साहब और अपने तमाम MPs का शुक्रिया अदा किया क्योंकि KP के तमाम MPs मेरे साथ खड़े थे और मतलब उन्होंने हर तरीके का प्रेशर फेस किया, हर तरीके का इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर फेस किया, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने मुझे वोट दिया और उन्होंने मुझे सेनेट तक। मैडम आखिरी सवाल, आपने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है सेनेट की? पहली बात तो ये जी कि जिस टाइम खान साहब का हुक्म आएगा, मैं आपको पता भी होगा, 1 मरतबा नहीं, मैं खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 2 मरतबा रही हूँ। और अगर 2 मरतबा मैंने स्टैंड लिया, खान साहब का हुक्म था, मैं प्रिंसिपल पे खड़ी रही, तो सेनेट पे भी 1 सेकंड नहीं लगेगा।